नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ेंगे आज आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर सांवले सपनों की याद। और ये जो चैप्टर आपका लिखा गया है, ये जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, सांवले सपनों की याद है। और इसको जाबिर हुसैन जी ने डायरी, जैसे डायरी विधा में लिखते हैं, इस तरीके से लिखा है। और ये संस्मरण विधा में लिखा गया एक चैप्टर है। यानी कि यहाँ पर जो ये पाठ है, ये प्रसिद्ध जो पक्षी विज्ञानी हैं, यानी कि पक्षियों से प्रेम करने वाले और पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाले सलीम अली साहब की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया, उनके बारे में लिखा गया एक संस्मरण है। यानी कि उनकी मृत्यु के बाद जो एक दुख और एक अवसाद जाबिर हुसैन जी और जो पक्षी प्रेमी, बाकी पक्षी प्रेमियों को जो अवसाद, जो दुख मिला था, तो उन्हीं उसी के आधार पर उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया ये पाठ है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि जो सलीम अली साहब हैं, वो किस तरह के एक पक्षी प्रेमी हैं, उनका पक्षियों के प्रति किस तरह का प्रेम है और उनके लिए उन्होंने और क्या क्या अपने जीवन में किया है। तो आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। हर बार की तरह हम चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, उनके जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आज भी हम सांवले सपनों की याद, जो ये चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले जाबिर हुसैन जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जरूरी बातें जो है आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय दिया गया है कि जाबिर हुसैन जी का जन्म सन 1945 1945 में गांव नौनही, राजगीर जिला, नालंदा, बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीवी का नजारा, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है और संघर्षरत आम आदमी के विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित एवं प्रशंसित हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमें ये चैप्टर दिया गया है, सांवले सपनों की याद, ये भी डायरी शैली में लिखा गया, यानी कि डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। ये संस्मरण है सलीम अली जी के बारे में, जो कि डायरी शैली में लिखा गया है। और जैसे कि यहाँ पर बताया, जो संघर्षरत आम आदमी है, तो जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जाबिर हुसैन जी के बारे में, तो जाबिर हुसैन जी ने अपने साहित्य में, जो उनका साहित्य रहा है, उसमें ज्यादातर उन्होंने जो संघर्षरत आदमी है उनके और विशिष्ट व्यक्तियों पर जो लिखी गई उनकी जो डायरियां हैं, वो बहुत ज्यादा प्रशंसित है, यानी कि उनको काफी प्रशंसा मिली है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है।
तो जो जाबिर हुसैन जी हैं, ये अपनी डायरी विधा में लिखे गए पाठों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये जो चैप्टर है सांवले सपनों की याद, ये सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद, यानी कि जब ये जो पाठ है ये सलीम अली जी जो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी हैं, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखा गया ये चैप्टर है। तो उसमें उन्होंने सलीम अली का संस्मरण करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र यानी कि किस तरह के वो व्यक्ति थे, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, तो वो पूरा व्यक्ति चित्र इस पाठ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और यहाँ की इनकी जो भाषा है वो अभिव्यक्त और भाषा की जो रवानी और इनकी जो अभिव्यक्ति शैली है, यानी कि जिस तरह से ये अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, वो दिल को छू जाती है, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाली इनकी अभिव्यक्ति शैली है। तो ये पाठ जैसे कि मैंने आपको बताया डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है, यानी कि संस्मरण होता है जो हम पुरानी यादों को, पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को लिखते हैं। तो यहाँ पर सलीम अली जी के बारे में उनकी मृत्यु के बाद लिखी गई बातें बताई गई है। तो सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो ये जस्ट जैसे कि बताया उनकी मृत्यु के तुरंत बाद का ये पाठ लिखा गया है। तो इस पे मृत्यु की जो शैया है उसके बारे में बताया गया है कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके ये कहाँ संभव है। तो जब यहाँ पर एक तो ये होता है कि मनुष्य अपने सपनों की उड़ान पे उड़ता है, वो जीवन भर सपने देखता है और उन सपनों के लिए वो आगे बढ़ता है, उन सपनों के लिए वो उड़ता है। और एक यहाँ पर बताया गया है कि जब मौत व्यक्ति की आ जाती है तो उस वक्त जो परियां होती हैं, खूबसूरत जो परियां होती हैं, उस पर जो आत्मा है मनुष्य की, वो जो उसकी अंतिम यात्रा होती है, तो इस समय वो एक खूबसूरत परिंदों के पंखों पर सवार होकर, सुनहरे खूबसूरत पंखों पर सवार होकर जो मौत का हुजूम है, मौत जो है वो चली जा रही है। और कहाँ जा रही है? एक खामोश वादी की तरफ, जहां पर कोई भी आवाज ना हो, बिल्कुल शांति हो। तो ऐसी वादी की तरफ आगे बढ़ रही है, कोई रोक टोक सके ये कहाँ संभव है। क्योंकि अगर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है तो कई बार उसको कई परेशानियां आती हैं, कई दिक्कतें आती हैं, जिस कारण वो अपने लक्ष्य उसका थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। लेकिन यहाँ जो ये मौत का हुजूम है, जो ये मौत की जो का हुजूम जो चला हुआ है, इसे कोई रोक टोक सकने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो अंतिम यात्रा है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। तो इस हुजूम में ही आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। हर क्षण करोड़ों, इस विश्व में लाखों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, लाखों नए जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेते हैं। तो एक क्षण में ही हजारों मौतों का हुजूम चलता है। तो इन्हीं मौत के हुजूम में एक जो दीपक है, प्राणों का जो दीपक है, एक जो आत्मा है, वो चल रही है सबसे आगे। वो है सालिम अली जी की। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अपने कंधों पर वो जो आत्मा जा रही है, वो जो मौत
का जो हुजूम चल रहा है वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जैसे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। जैसे पर्यटक आते हैं, अपने कंधों पर अपना बैग उठाए, अपना सामान उठाए। वो सैलानी हैं, वो ढूंढते हैं कि उन्हें आज इस तरफ जाना है, कल इस तरफ जाना है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते हैं। लेकिन ये सफर जो है, क्योंकि वो सफर तो अंतहीन है, एक न एक दिन सारी जगह आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप सारी जगह घूम लेंगे। लेकिन आज आप अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए चल रहे हैं। आज जो आपकी यात्रा है वो अंतहीन है, इस यात्रा का कोई अंत नहीं है। ये मौत की यात्रा है, इसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है, क्योंकि सालेम अली जी ने पक्षियों के लिए विश्व के कई देशों में, कई जगहों पर, कई स्थानों पर भ्रमण किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सफर जो आपका है, ये जो यात्रा आपकी है, आपने बहुत सारी यात्राएं की है, आपने बहुत जगह देखी हैं, आप बहुत जगह घूमे हैं, बहुत सारी जगह आप गए हैं, लेकिन ये सफर जो है वो तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कई बार हम जॉब के लिए पलायन करते हैं, कई बार हम शांति के लिए पलायन करते हैं, कई बार हम अच्छे माहौल के लिए पलायन करते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं अपने जीवन में। लेकिन आज इस भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से, क्योंकि जीवन जो है वो हमारे चारों तरफ लोगों का अक्सर मेला रहता है, हुजूम रहता है, और कितने भी हम प्रसन्न हो, वहां पर किसी ना किसी बात का तनाव हमारे अंदर रहता है, किसी ना किसी बात की चिंता, किसी ना किसी बात की टेंशन हमारे अंदर रहती है। तो इस जिंदगी की भीड़ भाड़ और तनाव के माहौल से सालिम अली जी का यह आखिरी पलायन है। आज उन्होंने अपने जीवन का आखिरी पलायन किया है, आखिरी बार उन्होंने इस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। और अब आज उनके जीवन का ये हाल है, यानी कि अब उनके जीवन का अंत हो चुका है। अब वो उस वन पक्षी की तरह लग रहे हैं, जो वन पक्षी, वन में गाने वाला जो पक्षी है, वो क्या करता है, अपना आखिरी गीत, क्योंकि उसको वहां पर कोई भी देखने वाला, कोई भी संभालने वाला, कोई भी सहेजने वाला नहीं होता है। तो वो वन में भले ही वो कितनी भी पीड़ा से गुजर रहा हो, दुख से गुजर रहा हो, वो क्या करता है, वो वन में गाता है, अकेले गाता है, और जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत के गोद में जा बसता है। तो सेम यही सिचुएशन है आज सालिम अली जी की भी। अब वो बिल्कुल उसी पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, अपने आखिरी गीत को गाकर। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे अगर लौटाना चाहे तो तब भी वह पक्षी अपने सपनों के गीत को दोबारा कैसे गा सकेगा। जो मौत है उसके सामने किसी की भी नहीं चलती, उसके आगे सब कुछ सब छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर कोई इंसान अपने शरीर का भी त्याग कर दे, अपने दिल की धड़कन भी निकाल कर दूसरे व्यक्ति को दे दे, लेकिन उसका समय जब आ जाता है, जब उसको अपनी अंतिम विदाई लेनी होती है, तो उस समय उसको
कोई भी नहीं बचा सकता। तो यहाँ पर बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर की सुंदरता, अपने शरीर की जो जान है, अपने दिल की जो धड़कन है, वो भी उसे लौटाना चाहे, तब भी वो पक्षी जो है अपने सपनों के उस गीत को दोबारा नहीं गा सकता। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। और अब क्योंकि को ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसा चाहे कि जो चला गया हो वो वापस आ जाए, क्योंकि अब मन से सभी चाहते हैं, सभी प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। जो चला गया है, अब कैसे उसको वापस लाया जा सकता है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उसकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो यहाँ पर सालिम अली जी ने एक बात बहुत वर्ष पूर्व कही थी कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर इनके कहने का क्या अर्थ है कि ये उनकी भूल है, ये गलत है कि आप एक पक्षी को आदमी की नजर से देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आप जंगलों को, पहाड़ों को, झरनों को, आबशारों को प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए, प्रकृति जो है वो तो प्रकृति है, उसके आगे हम कुछ भी नहीं है। तो अगर हम उसे मनुष्य की तरह देखने लगे तो ये तो गलत है। प्रकृति को प्रकृति की नजरिए से देखना है, उसे बचाना है। और जैसे कि यहाँ पर कहा कि पक्षियों को पक्षियों की नजर से देखना चाहते हैं, आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें उनकी भाषा समझ में आए, हम जाने कि पक्षी क्या कह रहे हैं। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि हम उनकी भाषा को समझ पाएंगे, लेकिन अब अगर हम उन्हें पक्षी समझकर प्रेम करेंगे, अगर हम उन्हें पक्षी समझकर उनका साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो वो भी हमें बिल्कुल उसी तरह प्रेम करेंगे। और फिर हमें उनकी जो हर एक्टिविटी है, हर जो चीज है, उनकी जो पक्षियों की जो आवाज है, फिर वो हमें समझ में आने लगेगी। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, क्या होता है कि वो शुरुआत में वो आपसे नहीं बोलता कि मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है या फिर कोई और दिक्कत है। तो आप कैसे उसकी भाषा समझते हैं? आप उसको बच्चे की नजर से देखते हैं। आपको पता है कि वो छोटा बच्चा है, वो अभी नहीं बोल सकता, वो अपनी भावनाओं को अभी व्यक्त नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि अगर ये रो रहा है तो इसे कोई दिक्कत है, इसे भूख लगी है, इसे प्यास लगी है, इसे नींद आ रही है, तो हम उसे बच्चे की नजर से देखते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल अगर हम एक पक्षी को पक्षी की नजर से देखें, उसे उस नजर से प्यार करें, तो क्या होगा, वो भी हम उसकी हर तकलीफ हमें समझ में आने लगेगी, हर दिक्कत हमें समझ में आने लगेगी, और हम उनके लिए दयालु हो जाएंगे। उनको जो हमने प्रकृति, और सेम यही प्रकृति के साथ भी है। अगर हम प्रकृति को प्रकृति समझ के कि हाँ, ये जो नदी है, ये प्रकृति ने इसको रास्ता दिया है, ये अपने रास्ते से होकर गुजरेगी, तो ठीक है, वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर हम नदी को नदी नहीं समझकर अपने हाथ का खिलौना समझेंगे, उस पर डैम बनाएंगे, उसके लिए रोक टोक करेंगे, तो आपदाएं आना निश्चित है, क्योंकि प्रकृति है, वो प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। तो बिल्कुल यही बात सालिम अली जी ने कही थी। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज की मधुर संगीत को सुनकर अपने भीतर का रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। क्या आदमी, अगर हम ऐसे ही पक्षियों की आवाज सुन ले तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हमें कोई भी वही हमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी हमारे अंदर रोमांच नहीं जगता, कोई भी उत्साह हमारे अंदर नहीं जगता कि जब हम पक्षियों की आवाज सुनते हैं। लेकिन अगर हम
पक्षियों को पक्षियों की नजर से देखने लगे, उनसे प्रेम करने लगे, उनसे हमारा लगाव बढ़ जाए, तो अगर हम अपने कानों से उनके मधुर संगीत को सुनेंगे तो फिर हम अपने अंदर उस रोमांच के सोते को फूटते हुए देख सकते हैं। तब हमें उनकी आवाज जो है वो मधुर लगने लगेगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? एहसास की एक ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। और एहसास की ही ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन, क्यों ऐसा कहा गया है कि उबड़ खाबड़ जमीन? तो एहसास की, जब इंसान पक्षियों से प्रेम करने लगता है, देखिए अगर आपके घर में कोई डॉगी है छोटा सा, तो कैसे आप समझ जाते हैं उसकी हर भाषा, कैसे वो आपसे प्रेम करता है, कैसे वो आपकी हर चीज को समझ जाता है, क्योंकि आप उससे दिल से जुड़ गए हैं, आप कनेक्ट हो गए हैं उससे दिल से, आप उसकी हर एक एक्टिविटी को समझ जाते हैं, वो आपकी हर एक एक्टिविटी को समझ जाता है। तो बिल्कुल यही चीज है, ये एक एहसास ही है। तो एहसास की ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन के भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। तो पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। यह सब कब हुआ पता नहीं, लेकिन कोई आज वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये बात बताई गई है कि ये हमने किसी ने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने नहीं देखा कि कब श्री कृष्ण ने मधुर बंसी बजाई होगी, कब श्री कृष्ण ने माटी के जो घड़े हैं वो फोड़े होंगे, कब श्री कृष्ण ने दूध से छली हुई अपने मुंह में भरे हुए दूध छली से अपने मुंह भरे होंगे, कब उन्होंने वाटिका में किंतु छोटे घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया होगा, और कब उन्होंने वो दिल की धड़कनों को एकदम तेज करने वाली बांसुरी बजाई होगी कि जिससे पूरी वृंदावन, पूरी दुनिया जो है संगीतमय हुई होगी। तो ऐसा किसी को भी नहीं पता है कि ये सारी चीजें कब हुई, लेकिन आज भी अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में जाता है तो क्या होता है, जो वृंदावन का सांवला पानी है तो वो उसे इस पूरे घटनाक्रम की याद को दिला देता है। तो क्या है ये सब चीजें? ये सब चीजें एहसास है, ये सब चीजें कनेक्शन है हमारा भगवान श्री कृष्ण से, उनके मन से हमारा कनेक्शन है, हम उन्हें मानते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। तो अगर हम वहां पर जाते हैं तो ये सारी चीजें, ये सारे चलचित्र, ये सारी चीजें हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, हमें दिखने लगती है, हमारे मन में बहुत सारा उत्साह पैदा करती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से एक उत्साह भरी भीड़ यमुना के तट की ओर बढ़ेगी, तो ऐसा लगता है कि उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा, बंसी की आवाज से सबके कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे भूरे पूरे माहौल पर छा जाएगा।
और जब शाम के समय लोग वाटिका घूमने जाते हैं, बगीचे में घूमने जाते हैं, कृष्ण वाटिका में घूमने जाते हैं, तो तब जब माली जो है सैलानियों को, यानी कि जो पर्यटक आए हैं, जो सैलानी आए हैं, उन्हें हिदायत देता है। तो ऐसा लगता है, कैसी हिदायत देता है कि आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा। कौन? भगवान कृष्ण। और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। कभी वृंदावन में भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? क्या कभी वृंदावन भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो क्या है ये सब? ये सब एहसास ही तो है। कृष्ण का एहसास ही तो हमें करा रहा है। मिथकों की इस दुनिया में सवाल का जवाब तलाशने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथकों की दुनिया, देखिए हमें नहीं पता सच क्या है, झूठ क्या है। सारी दुनिया जो है एहसासों पर टिकी है, विश्वासों पर टिकी हुई है। तो इस मिथकों से भरी बहुत सारे मिथक भी हैं, कुछ सच बातें हैं, कुछ झूठ बातें हैं। तो बहुत सारे मिथकों पर टिकी हुई इस दुनिया का जवाब तलाशने के लिए पहले एक नजर हम डालते हैं उस कमजोर काया वाले व्यक्ति पर जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे रह गए हैं, यानी कि उम्र जो है वो लगभग 100 वर्ष होने वाली है। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो एक पक्षी वैज्ञानिक थे और उन्होंने इसके लिए पूरे विश्व की लगभग यात्रा की थी। तो यहाँ पर क्योंकि वो 100 वर्ष के लगभग हो गए हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, तो संभवतः उनकी ये जो लंबी यात्राएं हैं, इन्हीं की थकान के कारण उनका शरीर जो है कमजोर पड़ गया है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। तो सालिम अली जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वो एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर बताया कि उन्होंने इनके लिए बहुत यात्राएं की और शायद यही कारण है कि इसी कारण उनका शरीर जो है कमजोर पड़ गया होगा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी होगी। लेकिन अंतिम समय तक भी मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि उनकी आंखें जो थी वो आज भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनकी आंखों में पक्षियों के हिफाजत की, ऐसे पक्षियों की तलाश की कि जिनको जरूरत है हिफाजत की, जिनको जरूरत है संभालने की, उनकी हिफाजत के प्रति उनका वो अंतिम जो जीवन के क्षण हैं वो भी समर्पित थे। और जो सालिम अली की आंखों पर दूरबीन चढ़ी हुई थी, कौन सी दूरबीन? पहचानने की, पक्षियों को पहचानने की, उनके बारे में जानकारी रखने की। तो शायद ये जो दूरबीन है उनकी मौत के बाद ही उनकी आंखों से उतरी होगी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है इसमें हमें सालिम अली जी के बारे में बताया गया है। जैसे कि बताया वो प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हैं, तो उनके जीवन के बारे में बहुत ही प्यारी बातें जाविर हुसैन जी द्वारा यहाँ पर लिखी गई हैं और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर उनके लिए किया है। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और भी बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी शेष है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।